बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला अज़वाजिहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, रिसर्च पेपर नंबर 3 यानी दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। रिसर्च पेपर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी वाहिद नाकाबिल माफ़ी जुर्म कौन सा है? शिर्क। और इस्लाम में दुआ की तारीफ़ क्या है? और दुआ दरअसल इबादत है और सिर्फ माबूद से ही की जाती है। और पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं मिन दुनिल्लाह से दुआ करना शिर्क है क्योंकि वह नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं। ये सब का लिंक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यह सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आपको खोजने में आसानी होगी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में अताई, गैर मुस्तकिल बिज़्ज़ात और महदूद का फ़र्क इंशाअल्लाह जल्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसानों की चंद सिफ़ात को अपनी सिफ़ात कामिला का मज़हर बनाया है। मसलन दर्ज झैल आयत में बताई गई इंसान की सिफ़ात अताई, गैर मुस्तकिल बिज़्ज़ात और महदूद हैं और अल्लाह जल्ल जलालहू की सिफ़ात कामिला से मुख्तलिफ हैं। इसलिए सिर्फ समीअ और बसीर के अल्फाज एक जैसे होने से शिर्क नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। सूरत अद-दहर आयत नंबर 2। तर्जुमा, बेशक हम अल्लाह अज़्ज़ व जल बेशक हमने ही इंसान को एक मिले जुले नुत्फ़ा से पैदा किया ताकि इसको आजमाएं, बस इसे समय और बसीर यानी सुनने और देखने वाला बना दिया। नोट, मगर जो सिफ़ात कामिला अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने लिए ख़ास फरमा ली है, मसलन इबादत और गायब में मदद के लिए पुकारना, यानी दुआ, तो उन सिफ़ात को अताई, गैर मुस्तकिल बिज़्ज़ात और महदूद का फ़र्क रखने के बावजूद मखलूक में मानना खालिसतन शिर्क और नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। नऊज़ु बिल्लाह जल्ल जलालहू। इस वाज़ेह हकीकत को समझने के लिए मुंदरजा झैल सही हदीस मुलाहिज़ा फरमाएँ। तर्जुमा सही हदीस का, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह माशा अल्लाह वसिअत। तर्जुमा, जो अल्लाह जल्ल जलालहू चाहे और जो आप चाहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जअलतनी लिल्लाहि अदलन बल माशा अल्लाह वहदह। तर्जुमा, तूने मुझे अल्लाह जल्ल जलालहू के बराबर बना दिया, बल्कि सिर्फ ये कहो कि जो अकेला अल्लाह जल्ल जलालहू चाहे। हदीस का रेफरेंस मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3247, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 347। नोट, इस हदीस पर थोड़ा सा गौर करने से यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि उस सहाबी रदियल्लाहु अन्हु ने यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई, इख्तियार का मालिक और गैर मुस्तकिल बिज़्ज़ात का अक़ीदा रह कर ही तो माशा अल्लाह व मासित कहा था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शिर्क करार दिया और उस सहाबी रदियल्लाहु अन्हु की इस्लाह फरमाई। हमारी आंखें खोलने के लिए यही एक मिसाल ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट नंबर 4 यहीं वक्फ करते हैं और इंशाअल्लाह ज़रूर पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे औलिया अल्लाह को बिइज़्निल्लाह पुकारने का मसला। इंशाअल्लाह पार्ट 5 में जल्द से जल्द मुलाकात होगी। अभी हम चलते हैं और पढ़ते हैं मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3247। हदीस नंबर 3247 हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि एक आदमी ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू मुझे और अल्लाह को बराबर कर रहा है? यूं कहो, जो अल्लाह तन्हा चाहे।
جو اللہ تنہا چاہے۔ یہاں پر اتنا ہی، پارٹ نمبر 5 میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس ناچیز کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کے تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔